दोस्तों, कहते हैं कि नेता वही कामयाब जो एक वक्त पर दो चालें सोचे, क्योंकि सामने वाला जो ओपोनेंट है आपका, उसको आप तभी मात दे पाओगे जब उसको दिखाओगे कुछ और, करोगे कुछ और जब किसी नेता को ये कला आ जाती है ना, तो उस नेता को कामयाब होने से कोई रोक नहीं पाता। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बीजेपी को उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन ये कांग्रेस ऐलान करती है कि 800 शहरों में ये कार्यक्रम होगा। तब क्या उनको कहीं पर तार जुड़ता नज़र नहीं आया? लेकिन बीजेपी को फिलहाल मुझे नहीं मालूम कि राहुल गांधी का इतना फोबिया क्यों हो गया कि राहुल गांधी के प्रेशर में पूरी बीजेपी दिख रही है। प्रधानमंत्री से लेकर प्रवक्ता तक सबकी सब पूरी बीजेपी इस वक्त राहुल गांधी के प्रेशर में दिख रही है। उस प्रेशर में आनन फानन में जो जैसा सूझ रहा है वैसा काम कर रहे हैं। अब आपने देखा कोटा में कैसे राहुल गांधी के कार्यक्रम को खराब करने की कोशिश की गई, फिर उत्तराखंड में देहरादून में जो हुआ वो भी आपको पता है, प्रयागराज में जो हुआ वो भी आपको पता है, अब पूना में भी फिर वही कोशिश। पिछले 3 कार्यक्रमों में कोई सबक नहीं सीखा कि कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी कोशिश से। फिर पूना में जहाँ सिर्फ लड़कियों का प्रोग्राम है, वहाँ लड़कियों को डराया जा रहा है, वो भी उनके हॉस्टल्स में जाकर। सोचिए, इस तरह की बौखलाहट बीजेपी दिखाने लगी है। शिक्षा की बात करें, शिक्षा में 16% का गैप है पुरुष की लिटरेसी में और महिला की लिटरेसी में। आपने उनको स्कूलों से दूर रखने की साजिश रची, कॉलेजों से दूर रखने की साजिश रखी। कल रात को एबीवीपी के गुंडे गर्ल्स हॉस्टल में घुसे। यह सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि डरा सकें, लड़कियों को डरा सकें कि नहीं आप मत जाइए बाहर, आपकी जगह घरों में है, आपकी जगह 4 दीवारी में है। आप बाहर आ गई तो पुरुष को खतरा है। पुरुष को कोई खतरा नहीं है, पुरुष के अहंकार को खतरा है। और उस अहंकार को खतरा होना चाहिए, क्योंकि उसी अहंकार ने कॉलेजों से दूर रखा, उसी अहंकार ने नौकरियों से दूर रखा, उसी अहंकार ने नीति के कमरों से दूर रखा, उसी अहंकार ने राजनीति से दूर रखा। इसलिए छात्रों की गूंज की जो थीम है, महिलाओं की जो थीम है, ये बहुत सामयिक है। सही समय पर राहुल गांधी जी हमारे इस मुद्दे को उठा रहे हैं। पुणे में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम का चौथा हिस्सा चल रहा होगा, चौथा पार्ट चल रहा होगा, जहां पर सिर्फ गर्ल्स यानी महिलाएं या लड़कियां छात्र जो हैं उनको बुलाया गया है। और राहुल गांधी का इस कार्यक्रम को लेकर जो क्रेज़ पुणे में लड़कियों के बीच है, वो हमने कल परसों सोशल मीडिया पर आज दिन भर देखा। राहुल गांधी का यूं तो ये चौथा कार्यक्रम है, कोटा, देहरादून, प्रयागराज और अब पूना। लेकिन अभी हाल ही में आपने CWC मीटिंग के बाद ये बयान सुना होगा, KC वेणुगोपाल ने कहा था कि छात्रों के गूंज कार्यक्रम तकरीबन 800 शहरों में किया जाएगा, जहां पर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हो गए बहुत से शहरों में जहां राहुल गांधी खुद पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी दूसरे रूप में होगा। तो यानी 800 शहरों में ये कार्यक्रम होगा। क्या ये कार्यक्रम जो किए जा रहे हैं, राहुल गांधी की कवायद युवाओं को अपने साथ जोड़ने की है? जेन जी और जेन अल्फा दोनों का नेता बनने की कवायद है? क्या राहुल गांधी इसी मकसद से छात्रों की गूंज कार्यक्रम तो करते हैं, साहिल के साथ पुलिस स्टेशन पर धरने पर बैठ जाते हैं? क्या राहुल गांधी आजकल हर मंच पर जो जेन जी की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो युवाओं के नेता बनना चाहते हैं, सबसे बड़े नेता युवाओं के जो है वो गाइड बनना चाहते हैं? ज़्यादातर इस देश की जनता, ज़्यादातर कांग्रेस के लोग और पूरी बीजेपी यही समझती है कि राहुल गांधी का एकमात्र मकसद युवाओं के वोट हासिल करना है, युवाओं को अपने साथ जोड़ना है, युवाओं का नेता बनना है और 2029 में इन वोट्स का फ़ायदा उठाना है। ये है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी आखिरकार एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं। वोट हासिल करना, वोट अपने साथ जोड़ना उनका प्राइमरी मकसद होना चाहिए, और वो है भी, क्योंकि वो एनजीओ तो चला नहीं रही कि भाई जो है हमें वोटों से मतलब नहीं है। चुनाव जीतेंगे तभी तो जिंदा रहेगा, तभी तो पार्टी जिंदा रहेगी। लेकिन इस मकसद के पीछे, इस छात्रों के गूंज कार्यक्रम खासकर, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है जो कोई नहीं समझ पा रहा। मतलब राहुल गांधी तो ऑब्वियस सी बात है, जिन टीम ने ये पूरा
प्लान चाकआउट किया है, जो पूरी टीमों ने, जिस टीम ने ये पूरा कार्यक्रम बनाया है, उन्हें तो अच्छी तरह मालूम है। लेकिन जब ये कार्यक्रम इनिशियली आपको बताऊं शुरू हुआ था ना, छात्रों की गूंज कार्यक्रम, जिसमें पटना भी शामिल किया गया था, तब यही था कि 2-4 ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे। कोटा में जब सक्सेस मिली कि इस तरह के कार्यक्रम किए जाए और छात्रों के साथ एक संबंध स्थापित किया जाए, समन्वय बन जाए उनके साथ। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ जिस तरह से संसद में चीज़ें पलटी, जिस तरह से राहुल गांधी ने दबाव बनाया और उस दबाव बनाने में कामयाब हो गया, जिस तरह से संसद में अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी आ नहीं पाए, और जिस तरह से राहुल गांधी ने अब अमित शाह को निशाने पर ले लिया है, उसके बाद इसमें चीज़ें ऐड हुई हैं। इन छात्रों के गूंज कार्यक्रम का मकसद काफ़ी हद तक अब बदल गया है, या उसमें एडिशन हो गया, बहुत बड़ी चीज़ एडिशन हो गई है। मुझे लगता है कि जब 800 शहरों में कार्यक्रम करने की बात कही गई थी, उस दिन कही गई, तब बीजेपी को समझ में आ जाना चाहिए, तब लोगों को समझ में आना चाहिए था कि ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम सिर्फ राहुल गांधी का मकसद छात्रों को अपने साथ जोड़ने का नहीं है, इससे ज़्यादा है। और वो मकसद क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो मकसद अब यह है कि राहुल गांधी सिर्फ छात्रों को उनके मुद्दे उठाने वाला नेता बनकर नहीं देखना चाहते। राहुल गांधी ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं, और मतलब कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस पार्टी के नेता ये समझ गए हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये सरकार जुगाड़ करके किसी ना किसी तरह डिलिमिटेशन का बिल पास कराएगी, ज़रूर कराएगी। उसमें क्या होगा? उसमें आपका सीट्स का नंबर 800 से ऊपर चला जाएगा, तकरीबन 850 के आसपास, 825, 850 के बीच चला जाएगा। उस वक्त ये बहुत अहम होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या उसके लिए तैयार है। क्या कांग्रेस पार्टी इतने बड़े, क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ता कांग्रेस ने आखिरी बार कब पूरे 543 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था, मुझे तो याद नहीं पड़ता। तो अगर 543 नहीं लड़े अब तक, तो इतने सारे सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए क्या कांग्रेस तैयार होगी? ये यक्ष प्रश्न राहुल गांधी को सूझा, या राहुल गांधी ने पूछा, और प्रियंका गांधी के साथ बैठ के डिस्कस किया, पूरी टीम के साथ बैठ के डिस्कस किया, सोनिया गांधी से भी उन्होंने डिस्कस किया, फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे से डिस्कस किया कि क्या हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि अगर मान लीजिए, वैसे तो कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है वो इकट्ठा दिख रहा है अभी कि इस डिलिमिटेशन बिल के खिलाफ हम है, वो उन्होंने रेजोल्यूशन भी पास किया है कांग्रेस ने अभी CWC की बैठक में। लेकिन अगर मान लीजिए सरकार कामयाब हो जाती है डिलिमिटेशन करने में, तो कांग्रेस तैयार है कि कम से कम अगर गठबंधन में भी जाती है, गठबंधन में भी लड़ती है, तो कम से कम 500 से 600 बीच जो है वो उम्मीदवार उतारने पड़ेंगे। क्या कांग्रेस के पास इतना नंबर है? क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? जब इसका कोई जवाब नहीं मिला, तो राहुल गांधी ने कहा क्यों ना हम ये जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है इसका फ़ायदा उठाएं, इसका इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि राहुल गांधी की ये बात तो अब पूरी कांग्रेस जानती है, क्लियरली उन्होंने कह दिया है कि 2029 में कांग्रेस पूरी बदली हुई दिखनी चाहिए। 50% से ज़्यादा सीट्स युवाओं को, 50% से ज़्यादा टिकट्स युवाओं को देगी कांग्रेस, ये कांग्रेस ने तय कर लिया है। और अगर डिलिमिटेशन हो जाता है तो फिर महिला आरक्षण बिल भी साथ में लागू हो जाता है, तो उस हालत में महिलाओं का भी एक पार्टिसिपेशन हो जाता है, 33% वो हो जाएगा। टोटल मिला के खेल हो जाता है राहुल गांधी के हिसाब से तकरीबन 70% सीट्स या 70% उम्मीदवार कांग्रेस को ऐसे उतारने होंगे जो महिला, युवा और जेन, हो सके तो जेनजी जो अभी चल रहे हैं, इससे कोई उम्मीदवार उतारे जाएं। कुल मिला के 70% उम्मीदवार इन 3 कैटेगरी से उतारे जाएंगे। इतनी बड़ी नर्सरी कांग्रेस के पास है क्या? अभी नहीं दिखती है। तो इसलिए कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने तय किया है कि जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत छात्रों को अपने साथ जोड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको अपने साथ जोड़ना है। एक लाइन में राहुल गांधी ने उस दिन साफ साफ कहा था पूरी CWC को कि चाहे कुछ हो जाए,
हमें छात्रों के साथ खड़ा दिखना है। कांग्रेस पार्टी हर वक्त छात्रों के साथ खड़ी दिखनी चाहिए, उनके मुद्दों पर बात करती दिखनी चाहिए, युवाओं के मुद्दों पर बात करती दिखनी चाहिए। तो ऐसे में उनको अपने साथ तो जोड़ेंगे ही, साथ में राहुल गांधी इन कार्यक्रमों के जरिए युवा लीडरशिप तलाश कर रहे हैं। जी हाँ, युवा लीडरशिप तलाश कर रहे हैं। इसीलिए ये पुणे वाले कार्यक्रम सिर्फ लड़कियों के लिए रखा गया है, क्योंकि वो महिला आरक्षण वाला भी दिमाग में है कि 33% महिला, वो भी युवा 50 से अंडर की या युवा को रिप्रेजेंट करने वाले ज़्यादा, अगर 33% को भी अगर अंडर 50 नहीं तो कम से कम 20 से 25% लड़कियां तो ऐसी होनी चाहिए जो अंडर 50 हो। और उसमें भी कोशिश राहुल गांधी की है कि ये बिलो 35 वाले हमको ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार मिले, इसलिए लीडरशिप इसमें से ढूंढी जा रही है। महिलाओं को ढूंढने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे, जैसे आज पूना में किया जा रहा है। इस तरह के बहुत सारी जगहों पर सिर्फ लड़कियों के कार्यक्रम दिखेंगे, जहां से फीमेल लीडरशिप तलाश की जाएगी और बाकी जगह भी युवा लीडरशिप को तलाश किया जा रहा है। इसलिए 800 शहरों में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आप सोचिए, राहुल गांधी का सीधा एक वो है निर्देश है कि 800 शहरों में जहां हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, 800 कार्यक्रमों से मुझे कम से कम 800 लीडर चाहिए, जो भले ही ये ना हो कि भाई ये जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, टिकट फाइनल हो, लेकिन जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आए तो छात्रों की गूंज कार्यक्रम से एक नेता का नाम जो भी टिकट के लिए अप्लाई करता उसमें जरूर होना चाहिए। और इन से जो नेता ढूंढा जाएगा वो बिलो 35 एज का नेता चाहिए। इन कार्यक्रमों से 35 साल से नीचे का नेता एक ढूंढना है। तो 800 नेताओं की नर्सरी या 800 उम्मीदवारों की नर्सरी एक तरह से इन कार्यक्रमों के जरिए तैयार की जाएगी 2029 के लिए। ये एक बहुत बड़ा मकसद है राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम का। लेकिन ना तो ये कांग्रेस के काफ़ी लोगों को समझ में आ रहा, बीजेपी को कतई समझ में नहीं आ रहा। सही में बताऊं आपको कि ये पिछले 2 महीने में जो बीजेपी दिख रही है, ये बीजेपी मैंने अब तक नहीं देखी थी, क्योंकि वो अटल आडवाणी वाली बीजेपी कंप्लीटली अलग थी। वो तो कब की दफन हो चुकी है, वो बीजेपी है ही नहीं अब। ये जो 2012 के बाद की मोदी शाह की बीजेपी है, ये बीजेपी इतनी बौखलाई, इतनी आउट ऑफ आइडियाज़, इतनी जो है वो बेचैन कभी नहीं देखी थी, इतनी डरी हुई बीजेपी कभी नहीं देखी थी जो अब दिख रही है। और कांग्रेस, राहुल गांधी, खास करके पूरी कांग्रेस की अगर बात करूं, वो इतनी एग्रेसिव कभी नहीं दिखी थी। इतनी एग्रेसिव कांग्रेस, लोग कहते थे कि कांग्रेस को भी एग्रेसिव होना पड़ेगा अगर बीजेपी से लड़ना है, तो कांग्रेसी कहते थे, याद कीजिए कांग्रेसी क्या कहते थे कि कांग्रेस के डीएनए में ये नहीं है। कांग्रेस के डीएनए में शांति है, कांग्रेस के डीएनए में तरीके से लड़ना है, कांग्रेस के डीएनए में सबको साथ लेकर चलने का है। हम ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते या इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो बीजेपी करती है। राहुल गांधी ने जब खुद वो करके दिखाया तो आज कांग्रेस ऊपर से नीचे तक वही चीज़ कर रही है, ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। उसका असर दिख रहा है, सरकार झुक रही है, सरकार डर रही है और कांग्रेस का हर नेता आज बहुत आक्रामक दिख रहा है। जानकार कहते हैं कि राहुल गांधी की खुद की आक्रामकता बढ़ने का भी ये बहुत बड़ा कारण है कि पीछे पार्टी भी आक्रामक होती दिख रही है। वरना राहुल गांधी तो 2014 से ही आक्रामक थे। उन्होंने किसी दिन, किसी एक जगह, किसी एक भाषण में भी ऐसा कोई हिंट तक नहीं दिया था जहां उन्हें लग रहा था कि वो सरकार के साथ थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं। चौकीदार चोर है से लेके, राफेल से लेके, चंदा चोरी से लेके, अडानी अंबानी से लेके, नोटबंदी से लेके, जितने भी आप मुद्दे उठा लीजिए, राहुल गांधी ने हमेशा एग्रेसिव अटैक किया है। लेकिन हम सबको हमेशा ये लगता था कि राहुल गांधी अकेला है। तब हम लोगों के दिमाग में आता था कि या तो ये जो शख्स है जिसका नाम राहुल गांधी, या तो ये पागल है या फिर कांग्रेसी ही राहुल गांधी की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए राहुल गांधी की किसी भी मुद्दे को बाकी कांग्रेसी नहीं उठाते। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो ओल्ड गार्ड थे कांग्रेस के, वो राहुल की नई राजनीति को अपनाना ही नहीं चाहते थे।
वो पुराने ढर्रे पर चलकर ही कि अल्टीमेटली उनका एक ही कहना था कि थक हार के जनता वापस कांग्रेस के पास ही आएगी, कहाँ जाएगी। जबकि सामने वाली जो पार्टी है बीजेपी, वो नहीं है जो कांग्रेस को आज तक एज ओपोनेंट ना मिला हो। राहुल गांधी यही समझाते समझाते थक गए, लेकिन नहीं समझ रहे थे, इसलिए 14 गए, 19 गए, काफ़ी हद तक 24 भी गया। लेकिन जब राहुल गांधी ने कांग्रेस को सुधारने का सोचा तो उन्हें लगा कि इसका सबसे बड़ा रास्ता एक ही है कि क्यों ना अपने घर को ही पहले सुधारा जाए। बाहर लड़ने से पहले क्यों ना घर को सुधारा जाए, घर के बर्तन बदले जाए। इसलिए उन्होंने कांग्रेस में बदलाव शुरू किया। कांग्रेस में बदलाव किया। आज 80% कांग्रेस बदल चुकी है और 80% का ये असर है कि राहुल गांधी एक आवाज़ देते हैं, पूरा कांग्रेस का हुजूम खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी एक कार्यक्रम की दिशा तय करते हैं, पूरी कांग्रेस उसको कामयाब करने में जुट जाती है। राहुल गांधी एक मुद्दा उठाते हैं, उस मुद्दे को 100 गुना करने में पूरी कांग्रेस जुट जाती है, जिसमें मैं NSUI को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, जिसमें मैं यूथ कांग्रेस को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, जिसमें मैं महिला कांग्रेस को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, जिसमें मैं OBC मोर्चा, SC ST मोर्चा सबको इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अकेली कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा, पूरे जो जितने संगठन हैं सब की बात कर रहा हूँ। वो इसीलिए हुआ कि अमूलचूल परिवर्तन राहुल गांधी कांग्रेस में करते गए और 80% के आसपास इस वक्त कर चुके हैं। और जैसा उस दिन बताया था कि भाई 15 लाख से ज़्यादा पदाधिकारी जो है वो चुन लिए गए हैं, ब्लॉक लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट, ज़िला परिषद, ज़िला अध्यक्ष तक। तो ये एक फ़ौज जो तैयार की है, एक जो वो की है, ये आने वाले जो बाकी 20% बचा हुआ है ना, उसको भी कंप्लीट जब पूरा कर लेगी। एक तरफ आपकी तगड़ी फौज तैयार खड़ी है, दूसरी तरफ आपके पास जो ऑलरेडी नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, वो है। और तीसरी तरफ राहुल गांधी एक 800 युवा नेताओं की नर्सरी तैयार कर रहे हैं। उस नर्सरी में से भी एक से एक पौधे निकलेंगे। कुछ चुनाव लड़ेंगे, कुछ संगठन में काम करेंगे, कुछ कांग्रेस को आगे ले जाने का काम करेंगे। ये छात्रों की गूंज का मकसद बेसिकली आज की डेट में ये है। राहुल गांधी चाहते हैं कि ये जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है, इसकी गूंज आज तो सुनाई दे, लेकिन 29 में इससे कहीं ज़्यादा सुनाई दे, तब जाके इस देश का पुराना रौनक या पुराना रूप लौटेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।